हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज ब्रजेश भारती। सो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एसएससी, रेलवे, पुलिस, केबीसी, सामान्य ज्ञान 2022 जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चलाई गई थी? 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में भूमिगत ट्रेन चलाई गई थी। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि लोकसभा में एक भी दिन न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? लोकसभा में एक दिन भी न जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इसका राइट आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसे कॉपी में नोट। कि भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री कितने लोग बन गए? इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और चंद्रशेखर। तीन नेता जो है बिना मंत्री पद ग्रहण किए प्रधानमंत्री बन गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई? भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को सबसे पहले फांसी दी गई। इसका राइट आंसर खुदीराम बोस हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? राजीव गांधी के दादाजी का नाम था जहांगीर खां। इसका राइट आंसर होगा राजीव गांधी के दादाजी का नाम था जहांगीर खां। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय गणराज्य में प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय गणराज्य में प्रथम सभापति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन इसका सही आंसर हो जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोर को कब राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? मोर को जो है 31 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को 31 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? भारत की वह कौन सी नदी है जिसमें हीरे पाए जाते हैं? कृष्णा नदी दक्षिण भारत, जिसमें हीरे पाए जाते हैं। कृष्णा नदी दक्षिण भारत इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। ये हेस्टिंग। 13 नंबर का क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के लिए किसने संघर्ष करके विजय प्राप्त की? भारत में राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता पूर्वक लहराने के लिए किसने संघर्ष करके विजय प्राप्त की? नवील जिंदल। इसका राइट आंसर होगा नवील जिंदल। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और यह कब प्रकाशित हुआ था? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है और यह कब प्रकाशित हुआ? तो इंडिया गजट 1776 में कोलकाता से जो है रिलीज हुआ। भारत का प्रथम समाचार पत्र इंडिया गजट 1776 में कोलकाता में बनाया गया था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल यानी इमरजेंसी की घोषणा कब हुई? तो 26 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा हुई थी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि दुर्योधन की माता गंधार के किस राजा की पुत्री थी? दुर्योधन की माता गंधारी गंधार के किस राजा की पुत्री थी? तो सुबल राइट आंसर होगा। सुबल की पुत्री गंधारी थी, सुबल। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बार किसके द्वारा क्रिकेट खेला गया और कब? भारत में प्रथम बार जो है अंग्रेजों द्वारा सन 1933 ईस्वी में क्रिकेट खेला गया। इसका राइट आंसर होगा भारत में अंग्रेजों द्वारा क्रिकेट खेला गया। पूरे राष्ट्रगान का रिकॉर्ड बजने में लगभग कितना समय लगता है? तो पूरे राष्ट्रगान का रिकॉर्ड बजने में लगभग 52 सेकंड का टाइम लगता है। 52 सेकंड का टाइम लगता है। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मिस्र के किस शहर में 24 नवंबर 2017 को एक सूफी मस्जिद पर आत्मघाती हमले में 235 व्यक्तियों की मौत हो गई? सिनाई। मिस्र के सिनाई शहर में 24 नवंबर 2017 को एक सूफी मस्जिद पर आत्मघाती हमले से 235 व्यक्तियों की मौत हो गई। केबीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, केबीसी पुलिस रेलवे एसएससी में। ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे 2017 का नौशाद सम्मान दिया गया? किसे वर्ष 2017 का नौशाद सम्मान जो है हेमा मालिनी को दिया गया। हेमा मालिनी 2017 में दिया गया था। विश्व मृदा दिवस यानी मिट्टी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है।
22 नंबर का क्वेश्चन है, मास्को घोषणा पत्र का क्या विषय है? तो मास्को घोषणा पत्र का विषय है कि वर्ष 2030 तक HIV संक्रमण से मुक्ति, वर्ष 2030 तक HIV संक्रमण से मुक्ति। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा किस रोग के लिए दैनिक दवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई? भारत सरकार द्वारा किस रोग के लिए दैनिक दवा प्रक्रिया की शुरुआत की गई? तो 6 रोग इसका राइट आंसर होगा, 6 रोग। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार तथा म्यांमार के बीच पहले सैन्य अभ्यास का क्या नाम दिया गया? भारत सरकार तथा म्यांमार के बीच पहले सैन्य अभ्यास का जो है इम्बैक्स नाम दिया गया। इम्बैक्स इसका राइट आंसर होगा, 2017 इम्बैक्स नाम दिया गया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है, हैदराबाद यानी तेलंगाना स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा किस धान प्रजाति की खोज यानी विकास इवोल्यूशन किया गया? हैदराबाद यानी तेलंगाना स्थित सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द्वारा किस धान की प्रजाति खोज गई? तो सांबा मसूरी इसका राइट आंसर कहो, सांबा मसूरी। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है सन 1924 ईस्वी में चुने गए थे। 1924 इसका सही आंसर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को रिक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्शा सबसे पहले कब और कहाँ प्रयोग किया गया? तो रिक्शा सबसे पहले 1869 में जापान में प्रयोग किया गया। ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सा फल है जिसमें सभी तरह के विटामिन पाई जाती है? वह कौन सा फल है जिसमें सभी तरह के विटामिन पाई जाती है? तो पका पपीता इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पपाया में जो है सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि 4 दिन का सप्ताह कहाँ मनाया जाता है? 4 दिन का सप्ताह जो है तिब्बत पर मनाया जाता है। तिब्बत इसका राइट आंसर होगा। 4 दिन का सप्ताह तिब्बत पर मनाया जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जिसे 4 नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा हिंदुस्तान, यानी भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यावत। आर्यावत इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। भारत जो है जिसे 4 नाम से पुकारा जाता है, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यावत। ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के संस्थान पणजी यानी गोवा में है। ठीक है, पणजी यानी गोवा में है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, किन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले लागू की गई? तो महाराष्ट्र और राजस्थान इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू की गई। ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि नवेली ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? नवेली ताप बिजली घर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में स्थित है। 35 नंबर का क्वेश्चन, टीटागढ़ किस उद्योग के लिए विख्यात है? टीटागढ़ जो है कागज के उद्योग के लिए विख्यात है। टीटागढ़ कागज के उद्योग के लिए विख्यात है। 36 नंबर का क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाई गई? तो भारत की पहली तेल शोधक कारखाना डिगबोई में बनाई गई। डिगबोई याद रखिएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का चौथा स्थान है। भारत का चौथा स्थान है। ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत यानी गुजरात में स्थापित किया था। सूरत इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय को कब प्रस्तुत किया गया? भारतीय मानक समय को 1 सितंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। 1 सितंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भोपाल दुर्घटना यानी त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल दुर्घटना में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 35 ईयर होनी चाहिए। न्यूनतम 35 यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था? तो शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। राइट आंसर होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है?
तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है, गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। 48 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी, यानी भारत में आज़ादी के बाद पहली काउंटिंग कब हुई थी, 1951 में पहली काउंटिंग यानी जनगणना हुई थी। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि मुखर्जी कमीशन ने किस बात की जांच की, मुखर्जी कमीशन ने किस बात की जांच की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र के गुम हो जाने के कारण के बारे में जांच की थी, नेताजी सुभाष चंद्र के गुम हो जाने के कारण के बारे में। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई यानी महाराष्ट्र से शुरू हुआ। 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का व्यास आधार कितना होता है, तो इसका राइट आंसर का 15 मीटर इसका सही होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिनकी अवधि में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रह गया, गुलजारी लाल नंदा इसका राइट आंसर होगा। ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी अवधि में राष्ट्रीय झंडा झुका ही रह गया। 54 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे पहले पोस्ट कार्ड कहाँ चलाया गया, तो सबसे पहले पोस्ट कार्ड हंगरी में चलाया गया था, ठीक है। 55 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी मीटर में लंबाई है 8,848 मीटर, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि लंदन स्थित बीबीसी की स्थापना कब हुई, लंदन स्थित बीबीसी की स्थापना सन 1925 ईस्वी में हुई, ठीक है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं किस वेद की रचना गद्य और पद दोनों में की जा गई है, तो वेद में जो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में की गई, ठीक है। 58 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर बढ़ता है तो अनुकूल मौसम दिखलाता है, बैरोमीटर का पारा अगर ऊपर की ओर बढ़ता है तो अनुकूल मौसम दिखलाता है, ठीक है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कछुआ और तिलचट्टे में कौन गुण समान होता है, तो कछुआ और तिलचट्टे में उदरीय तंत्रिका तंत्र समान होते हैं, उदरीय तंत्रिका तंत्र समान होते हैं। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार पत्र का क्या नाम था, तो मराठा इसका राइट आंसर होगा। मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित अंग्रेजी समाचार यानी न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है, भोपाल इसका राइट आंसर होगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन से मताधिकार आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो 61वां संशोधन इसका राइट आंसर होगा, 61वां संशोधन। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का भारत में यूरेनियम किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो भारत में यूरेनियम बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम 4 राज्यों में पाया जाता है, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और केरल इसका राइट आंसर होगा। 64 नंबर का क्वेश्चन कि मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो मोनाजाइट जो है थेरेपिक का अयस्क है, थोड़ीपिक इसका राइट आंसर होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले फोटोवॉल्टिक सेल किससे बने होते हैं, तो सूर्य ऊर्जा यानी सोलर प्लेट से जो है इलेक्ट्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है तो फोटोवॉल्टिक सेल किसकी बनी होती है, जो उसको पास करता है करंट को, सेलेटिन की बनी होती है, सेलेटिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि सोलर सेल का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में किया जाता है, तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर होगा। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि सुएज नहर किस सागर को जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। 68 नंबर का क्वेश्चन कि भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मार्को पोलो इसका राइट आंसर होगा। भूमध्य सागर से प्रशांत महासागर तक यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति था मार्को पोलो, इसका राइट आंसर होगा मार्को पोलो। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि संसार का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाली यात्री मैगेलन किस देश का निवासी था, तो पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा, पुर्तगाल इसका राइट आंसर होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी। 73 नंबर का क्वेश्चन है अशोक चिन्ह को कब अपनाया गया, तो अशोक चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, अशोक चक्र को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में स्थित है।
75 नंबर का क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कश्मीर में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुए? तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से तराइन के युद्ध में परास्त हुए। तराइन की युद्ध इसका राइट आंसर होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। 78 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। 79 नंबर का क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे का आयोजन किस दिन किया जाता है? यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे का आयोजन जो है 20 नवंबर को किया जाता है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल क्या है? तो आकाश मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो कि ज़मीन से हवा में फायर करती है। ठीक है। 81 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक ऑडिट कानून लागू करने वाला पहला राज्य था मेघालय। भारत में सामाजिक ऑडिट कानून लागू करने वाला पहला जो था मेघालय था। सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम 12 दिसंबर 2017 को किस राज्य में आरंभ किया गया? तो बिहार में आरंभ किया गया सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम, जो कि 12 दिसंबर 2017 को प्रारंभ किया गया। किस राज्य ने पहली बार हिंदी में ईमेल पता जारी किया? तो राजस्थान ने पहली बार जो है अपना हिंदी में ईमेल पता जारी किया है। 84 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ष 2018 को किस राज्य सरकार ने निरोग बाल वर्ष घोषित किया? तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। बिहार इसका राइट आंसर होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय रेलवे ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 में किस स्टेशन को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया है? तो व्यास रेलवे स्टेशन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि व्यास रेलवे स्टेशन को भारतीय रेलवे में स्वच्छता में सबसे ज़्यादा अच्छे रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि कोनक रेलवे द्वारा भारत का सबसे ऊँचा रेलवे पुल रियासी जिले में बनाया जा रहा है, यह किस नदी पर बनेगा? तो चिनाब नदी इसका राइट आंसर होगा, चिनाब नदी। 87 नंबर का क्वेश्चन है कि 2017 का डेविस कप टूर्नामेंट किस देश ने जीता था? तो फ्रांस इसका राइट आंसर होगा, फ्रांस ने जीता था, इसका राइट आंसर होगा।